चलिए आज बात करते हैं उस एक मशीन की जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर की। जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग तो इसे हर रोज अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। स्मार्टफोन के रूप में ये सिर्फ एक फोन नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़ने, कुछ नया सीखने और बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। पर बात सिर्फ हमारे आपके इस्तेमाल की नहीं है, ये हमारे ग्लोबल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, जो स्टॉक मार्केट से लेकर बैंकों तक हर दिन खरबों रुपयों के लेन देन को सेफ्टी के साथ संभालता है। चाहे हमारी पसंदीदा फिल्मों में वो कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स हों, या डॉक्टरों को बीमारी पकड़ने में मदद करने वाली मशीनें हों, या फिर स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों पर भेजना हो, इन सबके सेंटर में कंप्यूटर ही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पर्दे के पीछे झांकना होगा और इसकी सबसे बेसिक बातों को समझना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक कंप्यूटर असल में होता क्या है। अपने कोर में हर कंप्यूटर, चाहे वो नासा का बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर हो या कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच, वो बस 4 बुनियादी काम करता है। ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ एक सिंपल 4 स्टेप्स वाले साइकिल में होता है। कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये है इनपुट। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उस पर काम करता है, ये हुआ प्रोसेस। स्क्रीन पर वो शब्द दिखाई देना, ये है आउटपुट। और उस फाइल को सेव कर लेना, वो हो गया स्टोरेज। सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सफर तो कमाल का रहा है। जरा सोचिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े होते थे और आज के फोन से कहीं ज्यादा कमजोर थे। फिर आई ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्होंने इन्हें छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। और आज हम एआई और नैनो टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, जहाँ कंप्यूटर इतने छोटे और पावरफुल हैं कि वो हमारे कपड़ों में बुने जा सकते हैं या हमारे शरीर के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर का बेसिक आइडिया और उसका इवोल्यूशन समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि ये असल में बनता कैसे है, उन 2 जरूरी हिस्सों को देख के जो एक कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं। इसे इस तरह सोच सकते हैं, हार्डवेयर है शरीर, वो सभी फिजिकल हिस्से जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे चिप्स, तार और स्क्रीन। और सॉफ्टवेयर है आत्मा, जो इसे जिंदा करती है, वो अदृश्य कोड और निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है, और सॉफ्टवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बस एक बेजान डिब्बा है। और हाँ, सॉफ्टवेयर भी 2 मेन तरह का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लीजिए कि नींव है, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब कुछ चलाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम उस नींव पर काम करने के लिए करते हैं, जैसे वेब ब्राउजर, गेम्स या कोई अकाउंटिंग प्रोग्राम। अब जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझ गए हैं, तो देखते हैं कि इस पावरफुल कॉम्बिनेशन ने बिजनेस की दुनिया में एक क्रांति कैसे ला दी। कंप्यूटर ने उन अनगिनत मैनुअल कामों को ऑटोमेटिक कर दिया जिन्हें करने में पहले बहुत समय और मेहनत लगती थी, जैसे कि सैलरी बनाना या स्टॉक का हिसाब रखना। इसने बिजनेस को ऐसे स्केल पर काम करने का मौका दिया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी और लागत कम हुई। ये टेबल दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा था। कल्पना कीजिए कि एक अकाउंटेंट कागज के बही खातों के साथ घंटों बिता रहा है, जबकि आज का अकाउंटेंट बस कुछ ही क्लिक्स में रिपोर्ट्स तैयार कर सकता है। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये इंसानी गलतियों को कम करने और बेहतर फैसले लेने के लिए ज्यादा समय देने के बारे में भी है। लेकिन कंप्यूटर की क्रांति यही नहीं रुकी। अगला बड़ा कदम था अलग अलग कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ना, जिससे इंफॉर्मेशन के लेन देन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नेटवर्क कंप्यूटरों को जानकारी और रिसोर्स शेयर करने की आजादी देते हैं। एक ही प्रिंटर को ऑफिस में कई कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसका दायरा फाइलें शेयर करने, ईमेल भेजने और एक ही प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने तक फैला है। और नेटवर्क हर आकार और पैमाने में आते हैं। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन फोन को ब्लूटूथ हेडफोन्स से जोड़ सकता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन घर या ऑफिस के डिवाइस को जोड़ता है। और एक वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन महाद्वीपों तक फैल सकता है। असल में इंटरनेट ही दुनिया का सबसे बड़ा WAN है। नेटवर्किंग के इसी आइडिया ने क्लाउड कंप्यूटिंग को जन्म दिया। क्लाउड का मतलब है कि डेटा अब सिर्फ एक डिवाइस तक सीमित नहीं है।
जब कोई गूगल ड्राइव जैसी सर्विस इस्तेमाल करता है तो वो कहीं से भी अपनी जानकारी तक पहुंचने के लिए इन पावरफुल दूर रखे सर्वरों के बहुत बड़े नेटवर्क का फायदा उठा रहा होता है। तो कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को बेहतर बनाया है ना? खैर, हर महान क्रांति की तरह कंप्यूटर का दौर भी अपनी चुनौतियों के साथ आया है। चलिए इसके असर पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं। कंप्यूटर ने हमें अनगिनत फायदे दिए हैं। वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, सेकंडों में खरबों कैलकुलेशंस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी क्षमता ने हमें चांद पर जाने से लेकर नई दवाएं बनाने तक हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की करने में मदद की है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जिस ऑटोमेशन ने बिजनेस को इतना कुशल बनाया, उसने कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म भी कर दिया है। हमारी डिजिटल निर्भरता ने हमें हैकिंग और साइबर क्राइम के खतरों में डाल दिया है और हमारी पर्सनल जानकारी की प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। तो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? एआई और नैनो टेक्नोलॉजी के उदय के साथ हम एक और बड़ी तकनीकी छलांग की कगार पर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को करना होगा। एक बात तो पक्की है, कंप्यूटर का विकास अभी खत्म नहीं हुआ है और ये हमारे भविष्य को कैसे शेप देगा, ये कहानी अभी लिखी जा रही है।